हर्बाले में आने से पहले वेट 102 केजी हो गया था। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने हर सेशन में यही बोलता हूँ, हेल्दी माइंड माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, कि अगर बॉडी हेल्थ, अपनी बॉडी हेल्दी है तभी माइंड हेल्दी होगा, नहीं तो उसके बिना कोई माइंड हेल्दी नहीं होगा। क्योंकि जो पर्सन ज्यादातर ओवरवेट होते हैं वो ज्यादातर इरिटेट रहते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी निकालनी है, बीपी हाई रहने लग गया था, लो स्टेमिना बड़ा लो था, एनर्जी लेवल बड़ा लो था। बहुत सारे तरीके, जितने आपने वेट लॉस करने के तरीके सुने हैं, शायद मैंने उससे ज्यादा ही ट्राई किए होंगे। थोड़ा बहुत वेट कम होता था, फिर बढ़ जाता था, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। और जब तक नॉलेज और गाइडेंस नहीं होगी, किसी भी चीज को आप अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर सकते। और उसके बाद अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में न्यूट्रिशन को यूज किया, अमेजिंग, अपना 25 kg बॉडी में से फैट निकाला। अभी फुल पॉजिटिविटी है, स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो आपने पहली फोटो देखी है मेरी 2015 की थी, और ये लेटेस्ट फोटो है, और मेरा प्रॉमिस है कि 2025 की फोटो इससे भी जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि बाहर की दुनिया में लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, वो एक लाइफ तो जी रहे हैं अपनी, पर उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही जो उनके शरीर को चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या हम हेल्दी खा रहे हैं या फिर क्या हम अनहेल्दी खा रहे हैं। सो फाइबर क्या है? फाइबर फाइबर को हम बोलते हैं रफेज, जैसे चोकर भी बोलते हैं। तो ये हिस्सा है प्लांट बेस्ड फूड का। इसे हम ग्रेन से, फ्रूट से, वेजिटेबल से और बीन से, इन सभी चीजों से जो फाइबर है वो मिलता है, और जिसको बॉडी है वो ब्रेक डाउन नहीं करती। इसका काम होता है अपना अनडाइजेस्टेड ही अपनी बॉडी में से पास होना। तो इसका, और ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन और हेल्दी रखता है। जैसे हमारे दांतों के लिए हमारे पास ब्रश है, और दांतों में खाना कितनी देर रहता है? 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट। पर जो हमारे पेट में खाना कितनी देर रहता है? तो हमारे दांतों में तो खाना थोड़ी देर रहा, उसके लिए तो हमने ब्रश कर लिया, दांत साफ कर लिए। पर जो हमारे पेट के लिए कोई ऐसा ब्रश नहीं ना बनाया हमने कि हम पेट के अंदर मार सके। तो उसका काम कौन करता है? उस चीज का काम करता है फाइबर, उसकी सफाई का, जो पेट के अंदर की सफाई करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम क्या करता है? फाइबर करता है। और हर अमाउंट ऑफ फाइबर, कितना फाइबर हमें चाहिए? तो हर हर किसी को फाइबर चाहिए, हर एज पर्सन को फाइबर चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमें, कि बड़े लोगों को ही फाइबर चाहिए। छोटे देखो, 1 से 2 साल के बच्चे को भी 19 ग्राम फाइबर चाहिए। ये एक एवरेज दे रखी है। 4 से 8 साल के बच्चे को 25-25 ग्राम फाइबर चाहिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। आगे जाके थोड़ी सी जैसे जैसे एज बढ़ती है जेंडर वाइज, तो फिर जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है। 9 से 13 साल के बच्चे को, मेल को 31 ग्राम, फीमेल को 26 ग्राम। 14 से 18 साल के बच्चे को 38 ग्राम, मेल को 26 ग्राम, फीमेल को। 19 से 50 साल के अपना लोगों को 38 ग्राम, मेल को, फीमेल को 25 ग्राम। 50 साल से ऊपर को 30 ग्राम मेल्स को और 21 ग्राम फीमेल को। मतलब अगर एवरेज की बात करें, जो WHO बोलती है, साइंस बोलती है कि जो एवरेज है वो 25 से लेके 35 ग्राम है। मतलब 25 से लेके 35 ग्राम हमें फाइबर हर रोज चाहिए। और फाइबर है जो वो दो तरह का होता है, एक होता है सोल्यूबल, एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल फाइबर क्या होता है? ये डिसॉल्व, इसका ये क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व होके हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। उससे जो हमें क्या मिलती है? फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आप हेल्दी स्नैक्स लेते हो, कोशिश करो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा लो। लोग बोलते हैं मैं पोहा खा लूं, मैं ओट्स खा लूं, जरूर खा सकते हो, पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा कंज्यूम करो, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है। और फाइबर जितना आपकी बॉडी में ज्यादा जाएगा, उतनी आपको भूख कम लगेगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा रहेगी। और फीलिंग ऑफ फुलनेस जितनी ज्यादा रहेगी, उतना आप कुछ एक्स्ट्रा कम खाओगे, और एक्स्ट्रा कम खाओगे तो कैलोरी कम जाएगी। और इसको आप ओट से, लेंटिल से, एप्पल से, ऑरेंज से, नट से, फ्लैक्स सीड से, बीन से, ड्राइड पीस से, कुकुम्बर से, सीलरी और गाजर, इन सभी में से आपको सोल्यूबल फाइबर मिलता है। और उसके बाद इनसोल्यूबल फाइबर क्या करता है? ये आपकी डाइट को बल्क प्रोवाइड करता है। बल्क प्रोवाइड करके आपके कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, और हैव अ लैक्सेटिव बेनिफिट। और इसका काम क्या है? आपकी डाइट में, मतलब जैसे होता है ना, उसका काम तो है सोल्यूबल फाइबर का स्लो डाउन करना डाइजेशन प्रोसेस को। इसका काम है आपकी डाइट में से बल्क लेके जाना, ताकि जो आपका स्टूल है, जो आप वॉशरूम जाते हो अच्छे से, आपका जो पेट क्लीन हो, स्टूल की क्वांटिटी को बढ़ाना। और ये आपको ब्राउन राइस से, जुकीनी, ब्रोकली, कैबेज, ग्रीन बीन्स, डार्क लीफी वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल, स्किन से, मतलब जड़ों वाली जो वेजिटेबल्स है, उनसे आपको ज्यादा मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको इनसोल्यूबल और सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल दोनों तरह का फाइबर हमारी बॉडी को चाहिए। और ये आप देख सकते हो, थोड़े से फंक्शन यहाँ पे मैंने एलेबोरेट किए हैं। ये सोल्यूबल फाइबर क्या करता है? हमारी बॉडी में अपना ब्रेक्स डाउन इन द बॉडी एंड बिकम्स जेल लाइक। ये जेल लाइक बन जाता है, जेल लाइक बन के ये स्लो डाउन करता है एब्जॉर्प्शन की, किसकी? कोलेस्ट्रॉल और शुगर की, हमारे ब्लड में उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज की या फिर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा दिक्कत होती है, उन लोगों में फाइबर की कमी ज्यादा होती है। इट आल्सो कीप्स डाइजेस्टेड फूड मूविंग स्मूथली थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। इसका काम होता है हमारे फूड को
अच्छे तरीके से स्मूथली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से पास कराना। ओट्स, बार्ले, ये मैंने बता ही दिया कहाँ कहाँ से मिलता है। इनसोल्युबल फाइबर क्या करता है, ये फाइब्रस फॉर्म में रहता है और हेल्प फूड पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इसका काम होता है बल्क प्रोवाइड करना और उसको फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में से पास करवाना। और इनसोल्युबल इज नॉट ब्रोकन डाउन इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होता। फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड नट्स, इन सभी में से हमें इनसोल्युबल फाइबर मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, सर मैं फ्रूट जूस पीता हूँ, मैं जूस ज्यादा पीता हूँ। जूस की जगह आप फ्रूट ज्यादा कंज्यूम करो, क्योंकि जूस में क्या होता है, लिक्विड लिक्विड हम ले लेते हैं, पर जो फाइबर होता है वो सारा डस्टबिन में चला गया, जो उसका रेशा था वो डस्टबिन में चला गया, लिक्विड लिक्विड हमने पी लिया। तो कोशिश करो कि आप पूरा फ्रूट खाने की कोशिश करो, जिससे जो फाइबर है वो भी आपकी बॉडी में प्रॉपर जाए। और अगर मैं एग्जांपल दूं, स्नैक्स लेते हो तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि एक कप में आपको ऑलमोस्ट कितना फाइबर मिलता है। तो जो मटर है कुक्ड में, एक कप में आपको 16 ग्राम के करीब फाइबर मिल जाता है। यहाँ पे वो चीजों की आप वो चीजें चुनो जो आपको इजीली अवेलेबल है। जैसे ओट्स के एक कप में 4 ग्राम फाइबर है, ब्रोकली में एक कप में 5 ग्राम के करीब फाइबर है, पॉपकॉर्न में 3 कप में 3.5 ग्राम फाइबर है, ब्राउन राइस के एक कप में 3.5 ग्राम फाइबर है, बादाम में 23 बादाम में 3.5 ग्राम फाइबर है, ऑरेंज एक अगर आप ऑरेंज लेते हो तो उसमें 3 ग्राम के करीब फाइबर है, स्ट्रॉबेरीज के एक कप में 3 ग्राम फाइबर है, और पिस्ता पिस्ता में 29 पिस्ता में 2.9 ग्राम फाइबर है, राई ब्रेड में एक स्लाइस में 1.9 ग्राम फाइबर है, होल व्हीट ब्रेड में एक स्लाइस में 1.9 ग्राम फाइबर है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कैलोरीज का जरूर ध्यान रखना है। आप सारा कुछ अगर आपने कुछ भी अपनी डाइट में ऐड करना है इसमें से, तो पहले अपने कोच को जरूर पूछना है, क्योंकि कैलोरीज का कई बार हमें काउंट करना, हमसे कैलोरीज का काउंट अच्छे से नहीं हो पाता, तो कैलोरीज का जरूर ध्यान रखना है। और कैलोरीज अगर ज्यादा जाएंगी बॉडी में तो ऑटोमेटिक आपका वेट, उसमें वेट लॉस में आपको दिक्कत आ सकती है। और कैलोरीज ये कंपेयर किया हुआ है कि अगर आप ऑयली चीजें, अगर आपकी 400 कैलोरी, ये एग्जांपल है कि अगर आपकी 400 कैलोरी ऑयली चीजों से आ रही है तो आपका पेट कितना भर रहा है, पेट कुछ भी नहीं भर रहा, मतलब आप देखो कि 10% भी नहीं भरा आपका पेट, और फिर आपको भूख जल्दी लग जाती है। जो लोग ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, उनकी जो भूख है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कई बार जो बहुत ज्यादा ओवरवेट पर्सन होता है वो बोलता है कि मुझसे तो भूखा ही नहीं रहा जाता। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का होता है। और अगर आप ऑयली चीजों से कैलोरी ले रहे हो तो आपका पेट की आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगी, आपको फिर भूख लगेगी, फिर आप कुछ ना कुछ खाओगे। अगर आप सोचते हो नॉन वेज खा लोगे, वहां से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, वहां से पेट भर जाएगा, वो भी बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो सिर्फ ऑलमोस्ट 20 to 25% आपका पेट भरता है, वो भी 400 कैलोरी गई। पर वही 400 कैलोरी अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में लेते हो तो आपके पेट भी भरता है, आपको फाइबर भी प्रॉपर मिलता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी अच्छी रहती है। उसकी की वजह से आपको भूख ज्यादा देर तक नहीं लगती। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा इंक्लूड करो। उससे जो आपकी कैलोरीज भी कम जाएगी बॉडी में, हेल्दी भी रहेगी बॉडी, और उसके अलावा आपको भूख ज्यादा देर तक नहीं लगेगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा देर तक रहेगी। और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर के क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस। वेट लॉस का मैंने बार बार यही चीज बोली है कि अगर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज्यादा देर तक रहेगी, फाइबर आप ज्यादा लोगे, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाओगे। और पाइल्स, बहुत सारे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर की कमी। अगर आपको, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके नॉन में पाइल्स की किसी को प्रॉब्लम है तो उनको यही समझाओ कि आप अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाओ, क्योंकि फाइबर की इंटेक ज्यादा होने से जो पाइल्स की कमी है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो भी किसकी कमी की वजह से? फाइबर की कमी की वजह से। क्योंकि पेट जैसा, जितनी भी हमारी बीमारियां वो कहां से शुरू होती है? हमारे पेट से शुरू होती हैं। और अगर हमारा, जैसे मैंने बोला कि बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी है, तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आपकी बॉडी अगर हेल्दी है, आपका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, तो सारा कुछ आपका हेल्दी हेल्दी होने वाला है। जो इंटेस्टाइनल डिसीजेज है, जैसे कई बार हमारी डिक्रीज ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस, तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन कई बार ऐसी हो जाती है कि जो स्टूल है वो पास करना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसकी शेप भी मतलब चेंज हो जाती है हमारी इंटेस्टाइन की। तो उसको उसको सही करने के लिए तो भी फाइबर चाहिए, क्योंकि अगर हमारा फूड है वो अच्छे से बॉडी में से पास आउट होगा, हम वॉशरूम जाएंगे, अच्छे से हमारा पेट क्लीन होगा, तो हमारी इंटेस्टाइन भी हमारी हेल्दी रहेगी। और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए भी हमें फाइबर चाहिए। मोस्टली मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि डायबिटीज उन्हीं लोगों को ज्यादातर होती है जिन लोगों में फाइबर की कमी होती है, क्योंकि जो ब्लड शुगर की एब्जॉर्प्शन है उसको उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? फाइबर, मतलब एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। नहीं तो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी हमारे ब्लड में शुगर, तो क्या होगा? शुगर का लेवल बढ़ेगा, फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा उसको उसको कम करने के लिए। और स्किन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फाइबर चाहिए। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी हमें फाइबर की जरूरत होती है। और गैल ब्लैडर में स्टोन बनने तक शुरू हो जाते हैं लोगों के अगर फाइबर की कमी हो। और कॉन्स्टिपेशन, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन उन्हीं लोगों को होती है जिन लोगों में फाइबर की कमी होती है, क्योंकि 25 से 35 ग्राम
अगर मैं बोलूँ कि आजकल के टाइम में पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और किडनी स्टोन तक बनने स्टार्ट हो जाते हैं जिन लोगों में फाइबर की कमी होती है, और हार्ट प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है जिन लोगों में फाइबर की कमी होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि हार्ट प्रॉब्लम आने के पूरे पूरे चांसेस है। और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो फाइबर है, और पैरालिसिस तक के अटैक से प्रोटेक्ट करने में जो फाइबर हेल्प करता है। ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर से प्रोटेक्शन में फाइबर फाइबर हेल्प करता है। तो आप देखो अल्टीमेट बेनिफिट्स ऑफ फाइबर के। तो आज आपको पता चला होगा कि फाइबर को इंक्लूड करने के अपनी डाइट में कौन कौन से बेनिफिट है। अभी हम बात करेंगे डेफिशिएंसी, कि फाइबर की डेफिशिएंसी के होने से क्या क्या चांसेस है। अभी बेनिफिट्स तो देख लिए, डेफिशिएंसी भी देख लिए, तो सबसे पहले ही आ गया कॉन्स्टिपेशन, कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपका पेट अच्छे से नहीं साफ हो पा रहा, तो वो किसकी कमी की वजह से है? फाइबर की कमी की वजह से है। अगर आपको खाना खाने के बाद नींद आ रही है, तो किसकी वजह से है? फाइबर की कमी की वजह से। फीलिंग स्लीपी आफ्टर मील्स, तो ज्यादातर लोगों में एनर्जी लेवल डाउन रहना, सुस्ती पड़ना, वो भी फाइबर की कमी का एक फाइबर का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और वेट गेन, मैंने बता ही दिया कि वेट गेन तो होना पूरा 100% पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप कैलोरीज दूसरी ऐसी चीजों से लोगे जिनमें फाइबर नहीं होगा, तो आपको बार बार भूख लगेगी। बार बार भूख लगेगी तो आप बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज खाओगे जिससे आपकी जो कैलोरी है वो ज्यादा बढ़ेगी। डाइट में अगर मेरे शरीर को 1500 कैलोरी चाहिए, तो अगर मैं 1500 ही दूंगा तो मेरा वेट वहीं पे स्टेबल रहेगा। अगर मैं 1200 दूंगा तो वेट कम होगा। अगर मैं 2000 कैलोरी दूंगा अपने शरीर को, 1500 चाहिए थी 2000 दे दी, 500 कैलोरी कहाँ जाएगी? यहाँ पे स्टोर में। तो यहाँ पे स्टोर करती रहेगी बॉडी, तो वेट गेन होता रहेगा। और फीलिंग ब्लोटेड, कई बार हमें लगता है कि हमारा पेट खाया तो कम है, पर पेट पता नहीं हमारा क्यों इतना फूला हुआ है। फीलिंग ब्लोटेड, तो वो किसकी किसकी वजह से हो रहा है? वो फाइबर की कमी की वजह से हो रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो भी वो भी फाइबर की कमी की वजह से हो रहा है। और फीलिंग हंग्री सून आफ्टर ईटिंग, ये मैंने बता ही दिया कि अगर आपको खाना खाने के बाद फिर दोबारा से भूख जल्दी लग रही है, तो वो किसकी वजह से लग रही है? आपकी फाइबर की कमी की वजह से लग रही है। और उसके बाद हाई ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल अगर राइज कर रहा है बॉडी में, तो वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है? फाइबर की कमी की वजह से। तो कोशिश करो कि अपनी डाइट में फाइबर को प्रॉपर से अच्छे से इंक्लूड करो। अपना सैलेड वगैरह ज्यादा लो, बल्कि अगर आप लंच करते हो, लंच के साथ सैलेड लेते हो, आप एक सैलेड की प्लेट लंच से पहले ले लो। क्योंकि फाइबर, मैं बोलता हूँ कई बार, मेरे मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि सर शादी, अभी फंक्शन आ रहे हैं, शादियां आ रही हैं। कोई बात नहीं, आप हर शादी फंक्शन अटेंड करो, आप वहां पे जाके क्या करो, पहले एक सैलेड की प्लेट खा लो। ठीक है ना? आप पहले सैलेड की प्लेट खा लो, अच्छे से पानी पी लो, उससे क्या होगा, आपको आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप ज्यादा ओवर नहीं खा पाओगे। तो पहले आप सैलेड की प्लेट खा लो, उसके बाद जो आपकी जो फाइबर की इनटेक है वो भी सही हो जाएगी, और आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। उसके बाद आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाओगे, तो एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लोगे। पर आजकल के टाइम में अगर आप सोचे कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लेंगे, हेल्दी रह लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पालक जो पहले पालक में जो आयरन होता था, अगर हमें आजकल के टाइम में वो उतना ही आयरन आयरन चाहिए पालक की कटोरी से, तो हमें 40 से ज्यादा कटोरियां खानी पड़ेंगी। तो आप सोचो, और आजकल के टाइम में पॉसिबल नहीं है 40 कटोरियां हम खाएं, और 40 कटोरियां खाएंगे तो कैलोरी कितनी जाएगी। और आने वाले टाइम में हो सकता है हमें 50 कटोरियां भी खानी पड़े, 60 कटोरियां भी खानी पड़े, 70 कटोरियां भी खानी पड़े। ये आने वाले टाइम की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है जो हमारे हो रही है। पहले खेत और साथ साथ होते थे, तोड़ते थे, पका लेते थे सब्जी। अभी मंडियों में जाती है सब्जी, बड़ी मंडी, छोटी मंडी, शुक्र बाजार, शनि बाजार, फिर हमारे फ्रिज में पड़ी रहती है। और फिर अब वह हमारे बनाने के तरीके इस तरह के, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मील है वो होता है ब्रेकफास्ट। और वन एप पहले क्या बोलते थे, वन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, कि एक एप्पल खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। और वही एप्पल जितना एक एप्पल जितना न्यूट्रिशन आज के टाइम में 5 एप्पल से मिलता है। तो कैसे हम सोचते हैं कि अपने आप को हम हेल्दी रख लेंगे? कहाँ से हम फाइबर ले लेंगे? अगर आपको नॉर्मल रूटीन में 25 ग्राम फाइबर चाहिए, तो आपको 3 किलो खीरे खाने पड़ेंगे। और वो भी प्योर, गारंटी नहीं है कि वो खीरे हेल्दी है या प्योर है या नहीं है। तो कैसे हम सोच लेंगे कि हेल्दी खा लेंगे? तो खाए तो क्या खाए। सो वी आर लकी, नाउ इट्स आवर टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अभी टाइम है अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेने का। सो मैं सभी का वेलकम करता हूँ। एक बार अच्छी सी जोरदार क्लैपिंग करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए, कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 सोल्यूशन है। चाहे वो मील रिप्लेसमेंट की बात कर लो, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर लो, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमारे पास दुनिया का नंबर 1 खाना है। तो हर किसी को जब से वो पैदा हुए हैं, जब से खाना खा रहे हैं, और जब तक अब यहाँ इस दुनिया में रहना है, जब तक खाना खाना है। और हमारे पास दुनिया का नंबर 1 खाना है जो हमें पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। और उसके बाद खाने के साथ ही सारा कुछ जो प्रॉब्लम है वो जुड़ी हुई है। और अब जो हमारा पर्पस है हर्बल लाइफ का, वो है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। और सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे हमारे फॉर्मूला 1 शेक के लिए। इससे आपको एक सर्विंग में आपको 3 ग्राम फाइबर मिलता है। और ये मील रिप्लेसमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। ये खाने के बदले बढ़िया खाना है। एफएसएसए की स्टैंप है इसके हर न्यूट्रिशन के ऊपर, हर्बल लाइफ के। और फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्रॉपर आपकी बॉडी को फाइबर मिलता है। एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रहती है, आपको थकावट नहीं फील होती। इसीलिए लोग बोलते हैं सर पहले तो वेट लॉस किया था,
पहले भी वेट लॉस किया था पर एनर्जी लेवल डाउन हो गया था, पर अभी हर्बल न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो तो एनर्जी लेवल अप हो रहा है। वो किसकी वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है। और ये जो आप शेक पीते हो इस पे कभी भी डाउट नहीं करना, किसी भी कहने में किसी बातों में नहीं आना, क्योंकि रायचंद राय बहादुर बहुत सारे घूम रहे हैं, आपको नेगेटिव करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। जो आप शेक पीते हो इस पे 380 टेस्ट होते हैं, आप तक पहुंचने से पहले इस पे 380 टेस्ट होते हैं, तभी आप तक पहुंचता है। मतलब इतनी ज्यादा इसकी प्योरिटी की गारंटी है। बाहर आप कुछ भी जाते हो, बाहर लोग रेडियो पे जाके तो खा लेंगे, उसको नहीं पूछेंगे कभी कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा। इसको हर्बलाइफ लेने से पहले पूछेंगे कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जिसको 300 से भी ज्यादा डॉक्टरों ने मिलकर बनाया या फिर 95 कंट्री की गवर्नमेंट ने प्रूव किया। तो कभी भी आपने हर्बल न्यूट्रिशन के किसी भी न्यूट्रिशन के ऊपर डाउट नहीं करना। किलोग्राम में वेट लॉस होता है, अगर आप पानी में बनाते हो 90 कैलोरी का बनता है, दूध में बनाते हो तो 250 कैलोरी का बनता है। और 8 फ्लेवर में अवेलेबल है हमारे पास। इस साल हो सकता है हमें 1-2 फ्लेवर नए मिले, और बड़ा ही अमेजिंग है। तो पूरे सारे फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही हेल्दी हैं, और इसको नंबर 1 ब्रेकफास्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। और दूसरी आती है एक्टिवेटेड फाइबर। अभी फाइबर की इनटेक तो पूरी करनी है, तो टैबलेट फॉर्म पे भी हमारे पास फाइबर है। और ये क्या करता है? फीलिंग को फुलनेस देती है। और ये हमने आधा घंटा पहले लेनी होती है शेक से, और अपना लंच से आधा घंटा आपने पहले लेनी होती है। ये 90 की पैकिंग है, 3 टाइम्स लेनी होती है पूरे दिन में। एक एक टैबलेट आपने आधा घंटा पहले। आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, स्पॉन्ज का काम करती है हमारी बॉडी में जाके, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करती है, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करती है, 25 ग्राम फाइबर जो है उसकी कमी को पूरा करने में हेल्प करती है। ये टैबलेट इतनी पावरफुल है ना, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करो, एक कांच का गिलास लो, उसमें पानी भर लो, उसमें आप एक रिफाइंड ऑयल का चम्मच डाल दो। अभी बताओ कि तेल तेल ऊपर तैरेगा या नीचे बैठ जाएगा? ऊपर तैरेगा, क्योंकि हल्का होता है। तो वो क्या करेगा? तेल पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा जब आप उसका चम्मच डालोगे रिफाइंड ऑयल का। आप क्या कर सकते हो, इसका पाउडर बना के ना टैबलेट का क्रश करके उसके ऊपर डाल दो ऑयल के। ये क्या करेगा? उसके चिथड़े बना देगा ऑयल के, उसके पूरे मतलब अपने अंदर सोख के उसको ऑयल को नीचे बैठा देगा, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। मतलब देखो इतनी पावरफुल टैबलेट है। मतलब जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, जो अपने ऑयल आपके सामने आंखों के सामने उसने ऑयल को सोख के नीचे बिठा दिया, तो आपकी बॉडी में बताओ क्या काम करेगी? मतलब आपकी हमारी बॉडी में क्या करती है? एक तरह का सोल्जर का काम करती है। जैसे सैनिकों का काम होता है ना देश को बचाना दुश्मनों से, इसका काम है आपकी बॉडी को ऑयली चीजों से बचाना। कभी भी आपको लगे क्या चलो थोड़ा बहुत खाया पिया गया बाहर कुछ भी, आप पहले 2 टैबलेट फाइबर की ले लो। अगर आपने किसी फंक्शन या मैरिज पे जाना है, 2 टैबलेट अपनी फाइबर की खा के चले जाओ, तो बात ये क्या करेगी? आपकी बॉडी में एडजस्ट हो जाएगी, पहले से रेडी हो जाएगी कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आप खा रहे हो ऑयली चीजें, उसमें से आपकी बॉडी को कोई भी ऑयल ना लगे, कोई भी अनहेल्दी चीज आपकी बॉडी में ना जाए, वो फ्लश आउट हो जाए आपकी बॉडी में से ऑटोमेटिक। वो सोख के स्पॉन्ज करके वो फ्लश आउट कर देती है। और उसके बाद हमारे पास एक और पाउडर फॉर्म में भी एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है। इससे एक सर्विंग से हमें 5 ग्राम फाइबर मिलता है, और हमारी बाउल फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और ये 2 टाइम्स, एक स्कूप हमने शेक में भी डाल के ले सकते हो, पानी में भी डाल के ले सकते हो। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, जिस भी शेक के फ्लेवर में डालोगे वही फ्लेवर बन जाएगा। इसको वाटर में भी पी सकते हो आप, जूस में भी पी सकते हो। तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स करता है। कई लोगों का वेट रुक जाता है, काफी देर तक वेट लॉस नहीं होता, या फिर कई बार प्लेटियो आ जाता है। तो पहले तो अपने डाइट प्लान को अल्टरनेट करो। अगर वेट रुक गया है, अगर फिर भी नहीं हो रहा, फिर इसको आप ऐड कर सकते हैं एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को। या फिर अगर आपका लास्ट का 4-5 किलो रह गया जो नहीं जा रहा, तो आप फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड करके उसको आप अच्छे से अपने जो रिजल्ट है उसको अचीव कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के। और उसके बाद आता है बीटा हार्ट। तो जैसे बोला कि हार्ट प्रॉब्लम्स भी किसकी वजह से बढ़ती है? अपनी फाइबर की कमी की वजह से। तो ओट बीटा ग्लूकन फाइबर है, इसमें 3 ग्राम, एक सैशे में इसमें 15 सैशे होते हैं। इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कलर नहीं है, और सैशे की फॉर्म में अवेलेबल है। और इसको भी आपने फॉर्मूला 1 शेक में ऐड करना होता है। और इसमें अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपना कंट्रोल करने के लिए ओट बीटा ग्लूकोन फाइबर है इसमें जो डाला हुआ है बीटा हार्ट में। तो ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है बीटा हार्ट। सो ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है हर्बलाइफ के। और थैंक यू करेंगे मार्क्यू सर का, क्योंकि इनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था कि हम हर्बलाइफ के साथ जुड़ पाते। जब तक आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग नहीं होगी, जब तक आप, क्योंकि मैं यही बोलता हूँ कि हर्बलाइफ में वही लोग आते हैं जिनके ऊपर ब्लेसिंग होती है गॉड की, या फिर जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया। नहीं तो बहुत सारे लोगों को हम बताते भी हैं कि हाँ हमारे पास न्यूट्रिशन है, दुनिया का नंबर 1 है, वो बोलते हैं नहीं अभी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो उनकी सोच अभी थोड़ी सी पीछे है, या फिर उनका अभी टाइम नहीं आया। तो हमारा काम है सिर्फ मैसेज देते रहना। हम किसी को बचा नहीं सकते, हमारा काम है सिर्फ मैसेज देते रहना। और जिसने अपनी लाइफ को चेंज करना है, जिसको भगवान चाहेगा ठीक करना, वो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेगा। 100% अपनी लाइफ तो चेंज करेगा ही करेगा, पर अपने साथ आगे लोगों की जिंदगी भी बदलेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छे से फाइबर के बारे में समझ आया होगा, प्रॉपर अच्छी सी नॉलेज मिली होगी। तो यही नॉलेज जो आपको मिलती है आपने लोगों के साथ बांटनी है, क्योंकि बाहर की दुनिया में सिर्फ एक चीज की कमी है, नॉलेज की कमी। तो जितनी आप नॉलेज बांटोगे उतनी वो बढ़ेगी। और जो आपको खुशियां यहाँ से मिल रही हैं इस सेशन में आके, क्लब में आके,
वो आप जितना आप बांटोगे वो बढ़ने वाली हैं। तो ऐसी खुशियां बांटते रहिए, नॉलेज देते रहिए। बहुत सारी दुनिया प्रॉब्लम है, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, और भगवान आपको जो देने वाला वो आप सोच भी नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच चंदन सर, ओवर टू यू।